व्हाट इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपने जैसे पढ़ा होगा इस तरह से कोई लिखा होता है 192.168 पॉइंट समथिंग। तो उसमें ऑक्टेट्स होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है ना। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, पहले देयर आर 4 ऑक्टेट्स एंड ईच ऑक्टेट कंटेन्स 8 बिट्स। 8 ऑक्टेट में 8 बिट होती है बाइनरी, ठीक है ना। तो 8 बिट होती है, इसका मतलब क्या है यह समझ लीजिए पहले। जैसे कि बाइनरी में क्या होता है, जैसे जीरो है, जीरो से लेके 0 या 1, ये बिट्स एक एक बिट्स हो गई, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं 0 0, यही कह दीजिए लिखते हैं 0 1, 1 0 या 1 1, ये हमारी 2 बिट्स हो गई। तो 2 बिट्स वाले कितने हो गए, 4 हो गए। और इसी तरीके से हम लिखेंगे 0 0 0 अप टू एंड ऑन करते करते लास्ट में आएगा 1 1 1। तो ये जो बिट्स है, ये 2 की पावर 2 यानी 4, 0 1 2 की पावर 2, ये 4 हो गए। और ये जो होंगी ये इसमें 8 बिट्स, सॉरी 8 वैल्यूज आएंगी। सिमिलरली अगर हम 4 का लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 4 इसका लेंगे तो ये कितना आएगा, ये 16 होगा। इसका रीज़न क्या है, रीज़न भी आपने देखा कि 0 to 1 है। दूसरे तरीके से भी हम बताने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली आप 5 लेंगे तो और 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक रेंज बना लेते हैं, ऐसे आपको पता चल जाएगा। जैसे 2 की पावर जो 0 होती है, 2 की पावर 0 वो कितनी होती है, 1 होता है। और जो 2 है उसकी पावर 2 की पावर 1, 1 बिट है तो इजिकल टू 2 हो गया। यानी ये जो पावर है ना, ये बिट समझ लीजिए आप, लेंथ समझ लीजिए। तो 2 की पावर जो 2 होती है इजिकल टू वो 4 हो गया। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि इसमें, हाँ पहले मैं इससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, ये तब आपको समझ में आएगा कि डेसिमल का इसका क्या कनेक्शन है, डेसिमल का और इसका कनेक्शन क्या है। तो तब ये आपको समझ में आ पाएगा। तो मैं पहले वो बता देता हूँ एक दो लिखने के बाद। तो इस तरीके से ये 16 हो रहा है एंड सो इस तरीके से। इसका कनेक्शन समझ लीजिए पहले, क्योंकि ये कन्वर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको ये आगे का आता है लेकिन वही नहीं आए कि बाइनरी क्या होता है और डेसिमल क्या होता है। तो पहले उसको समझ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे बताते हैं कि जैसे सपोज कीजिए बाइनरी किसे कहते हैं। बाइनरी उसे कहते हैं जिसमें 2 डिजिट्स यूज होती है, 2 डिजिट्स। इसका फायदा क्या है, और जैसे फॉर एग्जांपल डेसिमल है, डेसिमल में कितने डिजिट्स होती है, इसकी जो 2 डिजिट्स होती है वो कौन कौन सी होती है, 0 और 1 होती है, ठीक है। डेसिमल की डिजिट्स कौन सी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 10 डिजिट्स होती है। इसका बेस कितना होता है, इसलिए 2 होता है। तो इसका बेस 2 होगा क्योंकि इसकी डिजिट्स 2 है। और इसकी डिजिट डेसिमल में कितनी होती है, डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं नंबर 10। तो इसका बेस कितना होता है, 10 होता है डेसिमल का, ठीक है। तो डेसिमल का जो बेस है वो कितना होता है, वो 10 होता है। ओके। अब देखिए हमारा कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट ये होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि हमें करना क्या है, हमें डेसिमल से बाइनरी सीखना है पहले, सबसे पहले उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ लिखा डेसिमल, डेसिमल, और यहाँ लिखा हमने बाइनरी, ठीक है। तो अब देखिए जैसे डेसिमल 0 होगा तो वैसे बाइनरी भी 0 होगा, यानी जीरो जीरो का जो आंसर है डेसिमल का 0 होता है। ये 1 है तो 1 पे भी 1 होता है, लेकिन जैसे ये 2 आएगा यहाँ पर, तो वैसे ही क्या होगा, इसके अंदर 2 होता ही नहीं है, समझ गए।
जैसे कि मान लिया आप ये बताओ 11 होता है, 11 11 को कैसे लिखते हैं, 1 1 लिखते हैं ना, 10 में 1 जोड़ते हैं तो 11 होता है। तो उसको 2 डिजिट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ज़ीरो की, 0 से लेकर 9 तक की तो डिजिट्स होती है, उसके बाद की कोई डिजिट्स नहीं होती है, बल्कि उसमें ऐड करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। 10 और 1 को ऐड किया तो 11 हो गया, तो 11 1 1 लिखते हैं। तो इसलिए बाइनरी में भी एक मेथड होता है। तो बाइनरी में मेथड कौन-सा होता है? जो सबसे आसान तरीका है, जो आपको अच्छे तरीके से याद रह जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये होता है, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, वो आपको याद रहेगा इसको निकालने का। देखिए, जैसे आपने निकाला, मान लिया यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे लिखते चले गए। 2, क्योंकि इसका बेस 2 होता है। 2 की पावर 4, जैसे रिक्वायरमेंट है हमारी, अगर नंबर ज़्यादा है तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से लिखेंगे। ओके, लेकिन अब हम उसको क्या करेंगे, अ, हम उसको ये करेंगे कि हम उसको ऐड करते जाएंगे। जैसे कि ये 2 की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, ये 2 होगा, और ये 4 होगा, और ये 8 होगा, और ये आपका 16 होगा, 16, और ये 32 होगा। अब आप ये बताइए, जैसे कि अ, हमें मान लिया 3 का बाइनरी निकालना है। यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। एग्जांपल, जैसे मैं, मुझे निकालना है 3, अभी मैं 3 बता रहा था ना आपसे, देखिए 2 2 का निकालना है। तो 2 का बाइनरी निकालना है मुझे, 2 का। ये एग्जांपल है। तो 2 कहाँ पर आएगा, देखिए कितना आसान तरीका मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, इनमें से 2 कौन सा है, तो आप कहेंगे ये वाला 2 है। तो जो 2 है ना, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी को रिजेक्ट कर दीजिए। तो इन सबको रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। ओके, और इसमें जो ना, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर, इसका ऑर्डर इस तरह से लिखना पड़ता है। आप इस, यहाँ देखिए, इसे छोड़िए, इस तरह से, यानी 2 की पावर 0, इस तरह, इस ऑर्डर में लिखते हैं। 2 की पावर 1 मैंने वहाँ उल्टा लिख दिया, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 3, एटसेट्रा, जिससे रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मुझे बनाना है 2 का बाइनरी, ठीक है। तो पहले इसकी रियल वैल्यू लिखेंगे, 1 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 8 है, और आगे जो है वो भी आएगी अभी, ठीक है, बता देंगे। तो एंड सो ऑन। अब देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 कौन सा है, तो आप कहेंगे 2 ये है। तो ये तो नहीं है 2, ना ये है, ना ये है। अब आगे तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है, जैसे कि हम कोई डेसिमल नंबर लिखते हैं, मान लिया मैंने कहा आपसे 9 लिखिए, तो आप 9 ऐसे लिखेंगे। अगर आप 0 9 लिखते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसको 9 ही लिख सकते हैं आप। तो 0 की कोई वैल्यू, ठीक है ना। ओके, तो हम क्या करेंगे, हाँ, ये इस तरीके से मैंने लिख दिया। 2 की पावर 0, ये तो ऐसे लिखा हुआ था ना, 2 की पावर 0 इधर की साइड लिखना है, इधर की साइड तो पहले से लिखा हुआ था। ये 0 1 2 है ना, इसको उल्टा लिखने कहा था ना मैंने, ये मैं उल्टा लिख दिया मैंने। तो ये मैंने 2 की पावर 0 इधर से स्टार्ट करना था दरअसल। इस पेज को मैं क्लियर कर देता हूँ। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, क्योंकि वो सिमिलर पेज हो गया ना, उसी के फर्स्ट और सेकंड एक जैसा ही हो गया था, इसलिए मैंने उसको रीड कर दिया। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ठीक है। ओके, अब मैं कह रहा हूँ आपसे 2 एग्जांपल लिया मैंने 2। तो पहले मैंने इसकी वैल्यू लिख ली 16, इसकी 8, और इसकी 4, और इसकी 2, और इसकी 1। तो हमने क्या किया, ये जो 2 है, तो 2 का मतलब है वो ये है, तो इसको टिक कर दीजिए, और बाकी को क्रॉस कर दीजिए, और इधर वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको 9 लिखना है तो 0 9 की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको 10 लिखना है तो 0 10 की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इधर वाले की जरूरत होती है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो सिमिलरली इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ गए। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जहां पर ये 2 का एग्जांपल है, जहां पर ये हमने टिक किया है, यानी ओके, यहाँ पर लिखेंगे 1, और जहाँ क्रॉस किया वहां लिखेंगे 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 का, 1 0। अभी समझ में आ जाएगा सारा, एक दो अभी स्टार्ट किया ना। तो 2 का आंसर कितना आ गया, 2 का आंसर आ गया 1 0, 1 0, ठीक है।
अब 3 पे चलते हैं। अगर 3 है तो 3 को कैसे निकालेंगे, इसको देखिए 3 का एग्जांपल ले लेते हैं इसी में, ये कहीं इसको मैं हटा देता हूँ, ये एग्जांपल हो चुका है, ठीक है। अब मैं लेता हूँ 3। 3 कैसे होगा, देखिए 3 तो आपको कहीं दिख नहीं रहा है इसमें, तो आप क्या कहोगे, आप 2+1 को 3 कहेंगे ना, 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे जो इससे बिलोंग करते हो, तो वो है 2 और +1, ठीक है। तो 2 को टिक कर लीजिए, 1 को टिक कर लीजिए, जिसको मैंने बताया टिक करता है उसके नीचे 1 लिखते हैं, यानी 1। तो 1 1 इसका आंसर हो गया, तो ये हो गया आपका 1 1, यानी यहाँ पर आएगा 3 की 1 1, ये आ गया। अब 4 की बात करते हैं। 4, तो ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। 4 को कैसे निकालेंगे, 4 यहाँ डायरेक्ट अवेलेबल है, ये रहा। तो जो डायरेक्ट अवेलेबल है ना, उसको प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो 4 को निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको ओके कर दीजिए और इसको रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि 4 है, सिर्फ 4 है। ऐसा तो नहीं है कि 4 भी है और 4+2+1 बराबर 4 होता है, ऐसा तो नहीं है, नहीं। बल्कि क्या होता है, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। तो इसका मतलब बाकी सब ये 0 कर दीजिए, हटा दीजिए। तो जिसको टिक करते हैं उसके नीचे 1 लिखते हैं, जिसको क्रॉस करते हैं उसके नीचे 0 लिखते हैं, तो 1 0 0। तो इसका आंसर हो गया 4 का, यहाँ पर लिखा मैंने 4, और इसका आंसर हो गया 1 0 0, ठीक है। अब ऐसे 5 लिखा, 5, तो 5 का कैसे निकालेंगे, 5 इसके अंदर 5 होता नहीं है, जब 5 नहीं होता है तो कैसे निकालेंगे, वही मेथड कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ऐसे। जैसे हमारे पास 5 नहीं है तो हम उसको लिखेंगे ऐसे, 5 इज इक्वल टू, इसमें देखिए किससे सबसे बड़ा, इसके करीब वाला कौन सा है, 4 है, तो 4+1, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 4+1 आएगा, तो यानी 4 और 1 वाले को सेलेक्ट कर लीजिए आप, ये मतलब है। तो 4 वाले को सेलेक्ट कर लीजिए आप, और +1 को सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए ये 2 है, और इसको सेलेक्ट मत कीजिए, तो इसकी जगह 1 लिखिए, इसकी जगह 0, इसकी जगह 1। तो ये हो गया 1 0 1। तो दिस इज द बाइनरी ऑफ 5, 1 0 1। तो बाइनरी 5 की हो गई। ओके, अब आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। ये 6 की बाइनरी कैसे निकालते हैं। अब अगर आपको समझ में आया है तो मुझे बताइए 6 की बाइनरी हम कैसे निकालेंगे। इसकी लेंथ होगी 32 बिट्स। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 4 पेयर है, तो यानी 8+8+8+8, ठीक है। ओके, तो लेंथ कितनी हो गई इसकी, 32 बिट्स हो गई। और दूसरा, इसके अंदर होता है 0 to 255। अब इसका मतलब समझ लीजिए, 0 to 255 का क्या मतलब है। 0 to 255 का मतलब ये है कि जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, अगर आप मुझसे कहो कि हमें जो है 255 का बाइनरी निकालना है, तो मैंने आपको बताया 0 to 255 होता है, तो 0 का बाइनरी और 255 का बाइनरी, 0 का बाइनरी 0 होता है। लेकिन अगर 0 का बाइनरी निकालना हो 8 बिट्स में, तो आप क्या लिखेंगे, 0 0, 2 में निकालना है, 3 में निकालना है तो 0, अगर 8 में निकालना है तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 255 है, 255 क्या होता है, अगर आप मुझसे कहो कि 255 का हमें बाइनरी निकालना है, जैसे अभी हम निकाल लेते, तो 255 जो है ये होगा 2 की पावर 0, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। इनकी वैल्यू लिखिए 1 2 4 8 16 32 64, और ये 128। और अगर अगला करेंगे 2 की पावर 8 तो वो होगा 256, इसका डबल 256। जबकि हमारी वैल्यू है 255, तो 255 को हम क्या करेंगे, इस तरह डिवाइड कर देंगे 128 में, प्लस ये ऊपर यहाँ से लेके ऐड करते जाते हैं जब तक कि पॉसिबिलिटी हो।
जैसे 64 ऐड कर दिया, और आप 32 ऐड कीजिए, तो अब भी 255 से कम है। जब आप इसको ऐड करके देखेंगे, 16 ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, 4 करेंगे, और इस ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें सारे ये ऐड होते चले जाएंगे। अब आप इसको जब ऐड करके देखेंगे ना, देखो 8 और 4, 12, 13, 14, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 5, यानी ये आएगा 255। ठीक है, तो 255 कब आता है? जब हमारे पास 8 बिट्स हो और सारे के सारे बिट्स जो है कैसे हो जाए, 1 हो जाए, यानी 1 1 1 1 1 1 1 1, क्योंकि सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये देख रहे होंगे आप। तो आप समझ गए, इसलिए कहा जा रहा है कि 8 बिट्स है तो या तो वो 0000 ऐसा होगा या मैक्सिमम ऐसा होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि रेंज जो है उसकी ऐसी होगी। यानी जो मैं एग्जांपल हमने लिया था अभी, एक याद होगा आपको, ये वाला एग्जांपल आप देखिए, तो इसमें जो है 00000 भी आ सकता है, और 111111 भी आ सकता है 8 बार। तो अब आप समझ गए इसका मतलब 0 to 255 का। ठीक है, तो 0 टू, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, ओके। अब इसमें हमने बताया 32 बिट्स होते हैं, इसकी लेंथ होती है। तो जब 32 बिट्स इसकी लेंथ है, क्योंकि 8 8 8 8, तो अगर इसकी लेंथ 2 होती है तो 2 की पावर 2 होता है, 32 है तो 2 की पावर 32 होगा। तो जो इसकी लेंथ है, इसके में जो टोटल एड्रेस है, टोटल एड्रेस होंगे इसके 2 की पावर 32। तो ये अराउंड 4 बिलियन आता है, 4 बिलियन। ठीक है, तो 4 बिलियन आएगा। और एग्जाम्पल इसका है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं ना, बाइनरी की जगह डेसिमल में लिखते हैं, लेकिन 255 से कम ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 1 1 1, 255 से कम लिखना है आपको। यानी अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 255 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है बाइनरी की जो 8 बिट्स होती है, इसलिए उससे कम ही आपको लिखना है। 2 लिख सकते हैं, और 2 समथिंग लाइक दैट। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो दिस इज नोन एज द इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो क्या क्या होता है ये, इसके बारे में क्या क्या आप लिख सकते हैं। 4 ऑक्टेट्स होते हैं, ईच ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है ना, कैसे डेसिमल बनाते हैं ऐसे। लेंथ 32 होती है, 0 to 255 होता है। मैंने आपको बताया क्यों होता है, क्योंकि जब 255 से अगर ज़्यादा हो जाएगा, 256 हो जाएगा, तो लेंथ चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे, अगर 256 से ज़्यादा होता, मान लिया मैं यहाँ पर कर दूँ 260, तो आप मुझे क्या कहेंगे, आप ये करेंगे इसमें 256 प्लस 4 होता है 4, ये हो गया 260। तो आप इस, यानी लेकिन लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ आप इसकी भी लेंथ लेंगे तो 1 2, यहाँ पे इसको टिक करेंगे ना, इस इसको करेंगे ठीक है, इसको करेंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लेंथ 9 हो जाएगी। तो जब तक 255 है तब तक ही लेंथ जो है 8 रहेगी। तो लेंथ 8 होती है, इसलिए यहाँ पर 255 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभी कि आईपी एड्रेस दे रखा है और यहाँ पर लिखा हुआ है 256 या 260 या 300, तो वो आंसर क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो आईपी वर्जन 4 के बारे में आपको बताया हमने, आपको समझ में आ गया होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 क्या होता है। ओके, अब आईपी वर्जन 6 क्या होता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। आपने देखा कि जैसे कि टोटल पॉपुलेशन इंडिया की अबाउट, सॉरी वर्ल्ड की अबाउट 7 बिलियन है। तो इसके अंदर टोटल जो पहले के हिसाब से ये बनाया गया था तो बहुत था ये 4 बिलियन। लेकिन अब ये यूज तो यही होता है अभी, लेकिन आईपी वर्जन 4 भी स्टार्ट हो गया है। उसमें क्या होता है, उसमें इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, तो आईपी वर्जन 4 होता क्या है, क्यों होता है, पहले मैं ये बता रहा हूँ। वो इसलिए होता है कि इसमें मान लिया 7 बिलियन पॉपुलेशन है, अगर हर कोई एक डिवाइस ले, उसका एक आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, तो वो जो आईपी एड्रेस है, रिक्वायरमेंट होगी नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, अगर वो कभी 4 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है मान लिया, तो ये फेल हो जाएगा सिस्टम।
ठीक है, तो इसलिए इसको पैरेलल में स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, आईपी वर्जन 4 को, वर्जन 6 को। ठीक है ना। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 128, यानी 128 का मतलब क्या होता है? 128 का मतलब ये है कि 340 ट्रिलियन। ठीक है ना, ट्रिलियन। यानी कि अगर एक आदमी 1000 आईपी एड्रेस भी चलाए तो तब भी वो पूरा ना हो, इतना है। ठीक है, जैसे इसकी डिटेल है ऐसी हम इसकी डिटेल भी लिखेंगे, लेकिन पहले आप इसको पढ़ लीजिए और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।